ओम शांति। यदि आप संस्कार बदलना चाहते हैं, यदि आप महान बनना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में योग बल को लाना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं स्पेशल ट्रेनिंग फॉर संस्कार परिवर्तन। ये ट्रेनिंग स्पेशल इसलिए बनाई गई है कि ब्राह्मण जीवन में अनेक हिसाब किताब चुकता करते भी आपकी हिम्मत, आपका उत्साह, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे। ये प्रोग्राम आपके अंदर विशेष जोश और उमंग, उत्साह, शक्ति पैदा करेगा। इसकी पावर आपके सुनने के तरीके पर आधारित है। अगर आप इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसे पूरी लगन, पूरी एकाग्रता और पूरी तन्मयता से सुनें, और जब भी टाइम मिले तो बार बार सुनें। तो आइए सुनते हैं स्पेशल ट्रेनिंग फॉर संस्कार परिवर्तन। योग बल संसार में इकलौता बल है जो संसार को बदलने की क्षमता रखता है, आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। योगी जीवन संसार में सर्वश्रेष्ठ है। योग बल सत्य का निर्माता है। योग बल सत्य युग का निर्माता है। योगी जीवन हमारे सत्य स्वरूप का निर्माता है। योगी जीवन आपको जीवन जीने की राह दिखाने वाला है। आपको श्रेष्ठ बनाने का एकमात्र साधन है योगी जीवन। आज संसार में इंसान खाली हो गया है। उसके पास साधन हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन शांति नहीं है, खुशी नहीं है, प्यार नहीं है। मनुष्य के जीवन से जैसे सर्व गुणों ने विदाई ले ली है। मनुष्य की आवश्यकता कुछ और है और इकट्ठा कुछ और कर रहा है। वह जैसे कि झूठे मान-शान के पुल पर खड़ा है जिसके नीचे दुख, समस्याएं, उलझने हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। योगी जीवन आपको आपकी आवश्यकताओं की ओर ले जाता है। योगी जीवन आपको रिवाइज कराएगा कि आपकी आवश्यकता क्या है। आपने उस प्राप्ति को महत्व दिया है जहाँ से अंत का रिजल्ट दुखी निकलता है। जैसे कोई राहगीर बार बार करंट लगने पर दुखी तो हो रहा है, लेकिन चलता फिर भी उसी तरफ है जहाँ करंट बिछा हुआ है। यदि आपको जीवन में चैन चाहिए, यदि आपको जीवन में शांति चाहिए, तो उसकी ओर बढ़ना होगा, उसकी ओर चलना होगा। अगर आप उसकी ओर जाएंगे ही नहीं तो उसकी प्राप्ति असंभव है। जैसे साबुन गंदे कपड़े को साफ कर देता है, ठीक ऐसे ही योग बल मनुष्य जीवन को क्लीन और क्लियर कर देता है। जैसे कपड़े पर गंदगी लगी हो तो कंफर्ट फील नहीं होता है, ऐसे ही दुख, अशांति, समस्याएं, उलझने ये मनुष्य जीवन की मैल है, गंदगी है। इनके निकल जाने के बाद जीवन में नेचुरल शांति है, नेचुरल प्यार है, नेचुरल कंफर्ट है, चैन है, आनंद है। योग बल वह ताकत है जो आपके जीवन से अनचाही चीज़ों को मैल की तरह निकाल देता है। इनके निकल जाने के बाद फिर आपको सुख, शांति, चैन, आराम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं। योग बल आपके जीवन को रोशन कर देगा। जैसे रोशनी होने से अंधेरा अपने आप विदाई ले लेता है, ऐसे ही आपके जीवन से योग बल होने पर स्ट्रेस, अशांति, दुख, दर्द अपने आप चला जाएगा। जैसे बैटरी चार्ज होने पर वीकनेस अपने आप खत्म हो जाती है, ऐसे योग बल को जीवन में लाने से आत्मा की कमजोरी अपने आप विदा हो जाती है। योग माना मतलब, योग का मतलब है जुड़ना या जोड़ना। योग तो संसार में सब करते हैं, हर एक कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। ये भी योग है, लेकिन इससे बल नहीं मिलता है, इससे आत्मा का बल खर्च होता है। योग जब परमात्मा से है, जो निस्वार्थ है, उससे योग रखने से बल प्राप्त होता है। तो योग यदि परमात्मा से है तो जीवन परमात्मा के समान
पूजनीय बन जाएगा। यदि आप अपने जीवन में योग बल लाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में रोशनी करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में योग की पावर को जानना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अपने एक एक विचार का महत्व समझना होगा। आपको अपने विचारों की ओर ध्यान देना होगा। आपको अपने विचारों को बदल देना होगा। आपका एक एक विचार आपको किसी से जोड़ता है। आपका एक एक विचार किसी के साथ योग है। यदि आप जीवन पीसफुल बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को लवफुल बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो आप निर्णय करेंगे कि हमें अपने मन को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये निर्णय आपको करना है। आपके जीवन के निर्णायक आप हैं। आपके जीवन के निर्माता आप हैं। आपके जीवन के विधाता आप हैं। आज संसार में अनेक प्रकार के योग हैं, लेकिन उनसे आपके संस्कार नहीं बदल सकते, उनसे संसार परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसा योग बल केवल एक परमात्मा सिखाते हैं, जिससे आप अपने अंदर और बाहर दोनों को बदल सकते हैं। यदि आपका जीवन आपकी अमानत है, आपका जीवन आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसके मालिक हैं, आपका जीवन आपके कंट्रोल में हो, आपके जीवन पर आपका अधिकार हो, आपके जीवन में जो आपको चाहिए वो प्राप्त कर सकें, आप अपने जीवन के कंट्रोलर बन सकें, उसके लिए पावर चाहिए। आपकी फिजिकल पावर आपको सेल्फ कंट्रोलर नहीं बना सकती। आपकी फिजिकल पावर आपको स्वयं का राजा नहीं बना सकती। आपकी फिजिकल पावर और धन संपत्ति आपको सुख, शांति, प्रेम, आनंद का मालिक नहीं बना सकती। इन चीज़ों को आप ताकत से छीन नहीं सकते और पैसे से खरीद नहीं सकते। ये तो अंदर की चीज़ें हैं, इन्हें योग बल से प्राप्त किया जाता है। स्वयं के मालिक योग बल से बन सकते हैं। स्वयं के कंट्रोलर योग बल से बन सकते हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, इनके मालिक योग बल से बन सकते हैं। परमात्मा पिता की ठीक जानकारी और स्वयं की भी पूरी जानकारी को समझकर स्वयं परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, इससे आपके अंदर सेल्फ पावर आती है। इससे आपके नए संस्कार बनते हैं और नए जीवन का निर्माण होता है। अपने ध्यान को परमात्मा की ओर लगाना, अपना फोकस परमात्मा की ओर लगाना, अपनी लगन अपने पिता की ओर लगाना, इससे योग बल जमा होता है। योग अर्थात याद, बल अर्थात शक्ति। जबकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, तो उसको याद करने से शक्ति मिलती है। शांति एक शक्ति है, प्रेम एक शक्ति है, पवित्रता एक शक्ति है, जो इंसानों में लगभग नहीं के बराबर है। यदि इंसान के पास शांति नहीं है, यदि इंसान के पास खुशी नहीं है, यदि इंसान के पास प्यार नहीं है, तो वो आपको कहाँ से देगा? आप उसे याद करते हैं जो उसके पास है, वही आपको मिलेगा। तो उसके पास दुख है, दर्द है, अशांति है, दुर्बलता है, निर्बलता है, यही सब आपको मिलेगा, क्योंकि आपका कनेक्शन उससे है, आपका रिलेशन उससे है। जिनसे कनेक्शन होगा उनसे आपको प्राप्ति होगी, जिनसे आपका रिलेशन होगा उनसे आपको प्राप्ति होगी। बड़ा बनना है तो बड़े लोगों से कनेक्शन रखो, सफल बनना है तो सफल व्यक्तियों के साथ रहो। यदि भरपूर बनना है और स्वयं का मालिक बनना है, कंट्रोलर बनना है, तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो, उनसे रिलेशन रखो,
उनके बारे में सोचो, उनसे बातें करो। ये सब याद है। यदि आप अभ्यास कर रहे हैं परमात्मा मेरा पिता है, तो ये भी याद है। यदि आप विचार कर रहे हैं परमात्मा परम धाम में रहते हैं, तो ये भी याद है। यदि आप याद कर रहे हैं कि भगवान आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो ये भी याद है। परमात्मा से रिलेटेड कुछ भी सोचना, ये याद है। और याद अर्थात देह और दुनिया से अपने विचारों को खत्म करते जाना और परमात्मा आत्मा से संबंधित विचारों को क्रिएट करना, ये योग बल जमा करने का साधन है। यदि आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, यदि आप अपनी किस्मत को जगाना चाहते हैं, यदि आप अपने दुख और दर्द को मिटाना चाहते हैं, तो आप अपने विचारों को वहाँ से हटा लीजिए। और जो सर्व चीज़ों का सागर परमात्मा है, उसमें लगा दीजिए। आपके विचारों पर आपकी ज़िंदगी निर्भर है। यदि आप अपने विचारों को रूहानी लेवल पर लगा देते हैं, यदि आप अपने विचारों को गॉडली लेवल पर लगा देते हैं, यदि आप अपने विचारों के रूट को चेंज कर देते हैं, तो जीवन अपने आप बदल जाएगी। आपके विचार आपकी एनर्जी का स्रोत है। आपके विचार आपकी पावर का स्रोत है। आपके विचार आपकी खुशी का स्रोत है। विचारों के निर्माता आप हैं। आपके विचार असंभव को संभव कर सकते हैं। आपके विचार आपकी क्षमता को असीमित कर सकते हैं। आपके विचार आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसका सामना संसार में कोई ताकत नहीं कर सकती। आपकी क्षमताएं असीम हैं, बस आप उन्हें बाहर निकालिए। आपके जीवन को और आपकी किस्मत को बदलने वाले केवल आप हैं। निर्णय आपको करना है कि समस्याओं का, दुखों और परेशानियों का आपको गुलाम बने रहना है जिंदगी भर, या उन पर विजय पाकर राज करना है। यदि आप सोचते हैं बाद में कर लूँगा, कल हो जाएगा, भविष्य में ज़रूर कर लूँगा, तो मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ कि भविष्य का आविष्कार नहीं होता। एक एक दिन करके जो बहानेबाजी में गंवा रहे हैं, वह भी भविष्य में तब्दील हो रहा है। और एक एक दिन जो पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरे विश्वास के साथ जो कर रहे हैं, वह भी भविष्य में तब्दील हो रहा है। आपने अपने जीवन में क्या खोया और क्या पाया, इसके जिम्मेदार केवल आप हैं। आपके पास एक ही जीवन है, इसमें चाहे तो इतिहास रच दें या अर्थहीन जीवन गुजार दें। निर्णय आपका है। निर्णय आपको करना है कि हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। निर्णय आपको करना है कि हमें अपने मन को प्राप्ति के लिए लगाना है या व्यर्थ में लगाना है। विजय प्राप्त करनी है, निर्णय आपको करना है कि योग बल से विजय प्राप्त करनी है या भोग बल से दुख दर्द। क्योंकि आपका एक पल में लिया गया निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल देगा। आज आप जो भी हैं और कल आप जो भी होंगे, उसके जिम्मेदार और निर्णायक केवल आप हैं। ओम शांति।